जय हिंद दोस्तों, एक खबर अभी वायरल हो रही है कि बजट की जो मीटिंग हो गई है और उसमें करोड़ों रुपए की घोषणा हो गई है। OROP 3 पे अलग घोषणा हुई है, इक्वल MSP को लेकर भी घोषणा हो गई है, 18 महीने डी एरियर को लेकर एक घोषणा हो गई है और 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बजट का एलोकेशन की घोषणा हो गई है। और ये शाम को हमारे पास भेजा गया है, लेकिन दोस्तों इसकी हकीकत क्या है ये जानना जरूरी है कि शायद ये कोई इस खबर में कितना सच है। तो दोस्तों जैसा कि मैं अपने मोबाइल पे देख पा रहा हूं, एक थंबनेल है, पता नहीं किसका है, कि OROP 3 का बजट 6,700 करोड़, 18 महीने डी एरियर का बजट 34,000 करोड़, इक्वल MSP का पूर्ण बजट 420 करोड़, एडिशनल पेंशन बढ़ाने का बजट 60,000 करोड़। मेरे से पूछा है कि सर इसके बारे में क्या है, तो भाई मैं अभी जहां तक देख पा रहा हूं और अभी बोर्ड पे चलते हैं कि इन खबरों की क्या सच्चाई है और कितनी इसमें दम है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा जैसे कि CDS साहब की मीटिंग हुई थी। अब ये बोर्ड पे आ जाती है कि 2024 बजट में घोषणा, पेंशन भोगी और कर्मचारियों को फायदा ही फायदा। OROP 3 में बता दिया मैंने, 18 महीने डी एरियर 34,000 करोड़, इक्वल MSP 420 करोड़, एडिशनल पेंशन 60,000 करोड़। कौन है जो आपको इतना दे देगा? हकीकत सिर्फ इतनी है कि ये चीज का CDS साहब की मीटिंग में जिक्र हुआ और CDS साहब ने इसके बारे में बताया है। वो क्या बताया है? उन्होंने कहा है, द CDS स्टेटेड दैट एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट द सेकंड रिवीजन and about Rs 6700 crores will go towards this. He gave comparison of how much new equipment like submarine aircraft and space assets. उन्होंने कहा है लगभग इसका इतना खर्चा है, इतना आ रहा है। इसके बारे में CDS साहब ने, जहां पर वेटरन्स जो ISL के अधिकारी थे दूसरे से, उनसे इस बात पर चर्चा की है। सिर्फ OROP 3 मुद्दा नहीं था, अग्निवीर मुद्दा था, बहुत सारे चीजें थी, ताकि जाकर के जो DIAB की जो कंडक्टिंग मीटिंग थी उसमें इसके बारे में चर्चा चली है। दूसरी चलिए स्पर्श के ऊपर उनसे सवाल जवाब किए गए, लेकिन 18 महीने डी एरियर, इक्वल MSP, एडिशनल पेंशन, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, ना ही कोई इसकी कोई ऐसी खबर है। ये सिर्फ ऐसी भ्रामक खबरें जो चल रही हैं। हाँ, इस खबर की सच्चाई है जो मैं आपके सामने कहता हूं कि JCM ज्वाइंट कमीशन मशीनरी के शिव गोपाल मिश्रा साहब ने एक लेटर लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लिखा था, जो पेंशन कार्मिक मंत्रालय के, और लगातार जो सैनिक संघ, जो पेंशनर समाज है, लगातार केंद्रीय कर्मचारियों का वो दबाव डाल रहा है कि 18 महीने डी एरियर की आप जो किस्तें हैं वो रिलीज करिए, इक्वल MSP, एडिशनल पेंशन 65 साल के बाद 5% बढ़ोतरी की बात करिए। लेकिन इस तरीके का कोई बजट ऐसा कुछ नहीं है। इन खबरों का शायद कोई भी सत्यता नहीं है, ना ही कोई ऐसा एविडेंस है। किसी के पास है तो प्लीज मुझे भेज सकते हो। ये किसकी खबर है मैं ये नहीं कह रहा। अब मैं बात इक्वल MSP के ऊपर मैं जरूर आऊंगा। ये खबर है, इसमें इतनी सत्यता जरूर बताया कि ये पीछे की खबर है। जैसा दोस्तों हम सभी जानते हैं 2018 में हमारे जो CDS साहब थे, उस टाइम जनरल साहब थे बिपिन रावत साहब, पूरी कोशिश हुई थी कि JCO को अगल एक MSP 10,000 दिया जाए, जो कि वर्तमान में जवानों के साथ PBOR की 5,200 है। इसके ऊपर MOD राजी था, रक्षा मंत्री राजी थे। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री को यह भेजा गया तो उन्होंने 610 करोड़ का हवाला दिया था, सालाना आएगा तीनों सेनाओं को JCO, लेकिन वो भी ठंडे बस्ती में डाल दिया था। उसके बाद जो अपडेट मैं बता रहा हूं कि ISL या एक्सर्विसन जो मूवमेंट है वो बराबर इस बात के लिए उन्होंने कहा है कि गजेटेड क्लास B है और JCO एक अलग कैटेगरी है और MSP में ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है और इसको कम किया जाए और JCO के बारे में सोचा जाए। बार बार इस तरह की चिट्ठी लिखी गई, इसमें इतनी दम है। फिलहाल करंट में इसका कोई लेना देना नहीं है। मामला इक्वल MSP का दिल्ली हाई कोर्ट में है, 10 तारीख को इसके ऊपर सुनवाई है। OROP 3 के ऊपर जैसा आप करंट न्यूज चल रही ये सत्य है, लेकिन और आपको सत्य चाहिए तो कल मैं वीडियो डालूंगा जो कि साहब से मेरी बात हुआ है। उन्होंने कुछ चीजों का कहा है कि आप ऑडियो वायरल न करें, लेकिन जो बात है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं। हाँ, स्पर्श के बारे में एक सवाल पूछा गया है कि स्पर्श में क्या फायदा हो रहा है, यानी स्पर्श को क्यों इंप्लीमेंट किया गया, उनसे पूछा गया। स्पर्श, मैंने बताया कि जब स्पर्श की घोषणा की गई थी तो इसका प्रमुख कारण यह बताया गया था कि सरकार पेंशन वितरण के लिए बैंकों को भुगतान किए जाने वाले 250 करोड़ रुपए बचाएगी। मैंने पूछा क्या हमने ये रकम बचा ली है? सबसे पहले अधिकांश पेंशन
बीके पास थे और इन बैंकों से होने वाली आय, उन्होंने कहा है कि जो 250 करोड़ रुपए बचाने की बात थी तो क्या हो गया है। और आगे उन्होंने कहा है दूसरा, हमने टीसीएस का भुगतान किया है, 300 से 400 स्पर्श केंद्र और स्थापित किए जाएं ताकि पेंशनर्स की जो भी ग्रेवियंस हैं, जो भी अनोमलीज हैं, जो भी बहुत सारी समस्या उनका समाधान हो सके। उन्होंने किया है कि अगले 3 महीने में इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मीटिंग के पॉइंट थे। कौन सा मीटिंग का पॉइंट था? 6700 करोड़ या स्पर्श की बात हो या प्रोक्योरमेंट की बात हो या सेना के अंदर जो भी चीजें उनकी बात हो। और अन्यथा ये जो तीनों बातें हैं ये जिसके ऊपर सिर्फ इतनी सच्चाई है कि लेटर लिखा गया है शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से, जो मैं आपके साथ मैंने शेयर किया है कई बार, और इसका ये बजट है, ये सब ये देखने के लोक लुभावन बातें, इसमें शायद कोई सच्चाई नहीं है। यदि किसी के पास कोई तथ्य है तो हमें भेज सकता है। धन्यवाद दोस्तों।